हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। क्या स्टोरी पसंद नहीं यार? मुझे लगता है स्टोरी पसंद नहीं, चैनल ही बंद कर दूंगी। अच्छा नहीं लग रहा है, दिल बार बार टूट रहा है, दर्द तो मुझे हो रहा है ना। ओके, अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बांजी ने बिंग को ये कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी तो दर्द मुझे होगी, मैं तो किसी और को पनिशमेंट देने वाली हूँ। सब वेट करो बिंग, सब वेट करो, जब मेंशन आ जाए तो पता चल जाएगी दर्द मैं किसे देने वाली हूँ। इतना कह के बांजी बिंग को अपने और करीब ले आई थी और बहुत सुन लगा, सिर्फ वेट करो। तभी दिखाते बिंग को, जो कि बांजी को बहुत प्यार से हक किया था और बांजी को फेस कंटिन्यू देखती जा रही थी और अपने दिल में सोच रही थी, आज पागल क्या करने वाली है, वो तो रब जाने फिर से क्या करेगी ये की थी। बांजी को से बिंग देख रही थी तो बहुत स्लोली फिर से बिंग बांजी के लिप के नीचे बहुत स्लोली किस की, बहुत स्लोली कह रही थी अपने दिल में, किसी मत करो प्लीज़। तो बांजी भी नोटिस किया था कि भी उनको सिर्फ किस करके कंटिन्यू देखती जा रही है। तो बांजी भी इनको क्या था बहुत प्यार से। तो सडन कार रुक गई थी। हाँ, कार की स्पीड तो ऐसे भी स्लो हो गई थी और सडन कार भी रुक गई थी। तो बांजी को पता चल गई थी कि मेंशन पहुँच गई। तो बांजी ना कहा अभी तो छोड़ो, मेंशन आ गई। तो बिंग ना कुछ कह नहीं रही थी और बिंग कंटिन्यू बांजी को देख रही थी। तो सडन बांजी बिंग के हाथ को पकड़ लिया था। सडन बांजी के लुक के साथ साथ उनकी जो दिमाग भी चेंज हो गई थी। बांजी की फेस में जो क्यूट सी स्माइल थी, बिंग को हक किया था, जो सुकून थी वो गायब हो गई थी। बांजी की आंखों में गुस्सा तो आ गई थी, मूड खराब बांजी की हो गई थी। तो बांजी बिंग के हाथ को पकड़ते हुए खींच के लेके जा रही थी मेंशन की तरफ। तो बांजी नोटिस नहीं किया था कि बिंग की किस हाथ को पकड़ी है, लेकिन वहाँ पर जितनी सर्वेंट थी, उनकी ड्राइवर थी, वो देख रही थी क्योंकि बिंग के हाथों से कंटिन्यू खून गिर रही थी। जहाँ पर चोट थी बांजी वही जगह को पकड़ लिया था, खून कंटिन्यू गिर रही थी। तो उनके सारे सर्वेंट कह रही थी कि ये क्या करे यंग मास्टर, थोड़ी सी देख के नहीं ले सकती क्या, इतनी गुस्सा क्या ज़रूरी है ये की। तो ये एक सर्वेंट ना बुलाने वाले थे कि यंग मास्टर के हाथों से खून आ रही है। तो तभी बिंग ने अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखते हुए उनको कह दिया था कि साइलेंट रहो। हाँ, इशारे में कह दिया था। तो सबको भी बुरा लग रही थी, खून कंटिन्यू गिरती जा रही थी। और तभी दिखाते बांजी को, जो कि मेंशन के अंदर बिंग को धक्का देते हुए सारे मेंशन के अंदर जितनी सर्वेंट थे सबको बाहर कर लिया और कहा सब निकलो यहाँ से, जब तक मैं नहीं कहूँगी मेंशन के करीब भी कोई नहीं आएगी। तो सारे सर्वेंट भी बाहर आ गई थी क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही कह दिया था कि वो जो करना चाहेगी करने दोगे उसे। सारे सर्वेंट बाहर आ गई थी। तो सर्वेंट सब नोटिस की कि मेंशन के अंदर एक चिल्लाने की आवाज़ आई थी, जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी बुरी तरह से, और सब डर गई थी, सब फ्रीज हो गई थी। और दिखाते हैं तभी कार आके मेंशन के आगे आके खड़ी हो गई थी और कार के अंदर जो लेडी थी और जो मेंशन थी ना, वो तीनों ही फ्रॉक थी। ये आवाज़ सुन के जो कि बहुत बुरी तरह से बिंग चिल्लाई थी, जो उनकी मॉम डरती हुई मेंशन के पास चली गई थी और जोर से चिल्ला रही थी कि बिंग तुम ठीक हो, और बांजी दरवाज़ा खोलो, क्या करे उसके साथ, वो बच्चा है और तुम बच्ची की तरह हरकत करना बंद करो। सॉरी क्या यार, नहीं, तुम बच्ची हो, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, और जब भी तुम गुस्सा करते हर बार उसी हट क्यों करते हो। बांजी प्लीज़ ऐसे कुछ ना करो प्लीज़, इस बार मैं कुछ भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हारी गलतियाँ और छुपा ही नहीं पाऊँगी। तुम ऐसे करोगी ना बांजी, कब मैं मर जाऊँगी। तभी बांजी जो कि जोर से चिल्लाई थी और चिल्लाते हुए कहा मॉम गेट लॉस, मैं कहा यहाँ से सब की सब चली जाओ, आइंदा मेरी गुस्सा ना कोई झेल नहीं पाओगे। तो ये कह के बांजी जब चिल्लाते ही कहा कि यहाँ से सब के सब चली जाओ, तो बांजी की आवाज़ सुन के उनकी मॉम भी डर गई थी, उनकी ब्रदर, उनके डैड सब डरते गए
इस बार कैसे हैंडल करूँगी उसे। तभी हाइकन ने कहा, मॉम मुझे डर लग रहा है बिंग के लिए, कहीं वो। तभी उनकी मॉम ने कहा, ऐसे मत को, ऐसे कुछ नहीं करेगी वो, जितना मैं जानती हूँ बिंग को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन बिंग बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है और इसकी आवाज़ से नहीं लग रहा है कि वो उसे आसान से जाने देगी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है, श्याम को दिखाते हैं जो कि उनकी मॉम डैड सब मेंशन के अंदर ही थी। सुबह से शाम हो गई थी, जो कि सॉरी बाहर थी, बाजी और बिंग अंदर थी। क्या हो रही थी अंदर खुद नहीं जानती, लेकिन बिंग बीच बीच में चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए रो रही थी और रिक्वेस्ट भी कर रही थी बाजी को, और बहुत बुरी तरह से बिंग रो रही थी। बिंग बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि लेनजान इसे ना करो, और बिंग की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। जब बाजी चिल्ला रही थी बिंग के ऊपर तो बिंग साइलेंट हो जाती थी। तो दिखाते हैं रात को बिंग को, जो कि डॉक्टर चेकअप कर रही थी हाइकॉन, और उनकी मॉम पूछ रही थी कि बिंग अभी ठीक है। तभी डॉक्टर ने कहा उसको चोट नहीं आई है, जो पहले से उसे चोट लगा था उससे ही खून आई है, और ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक है। वो सेंसलेस इसलिए हो गई थी क्योंकि वो खून देखा था, जो कि ब्लड देखे सेंसलेस हो गई थी। तो फिर से कहानी यहीं से शिफ्ट होती है। दिखाते 6 साल बाद दिखाते एक लड़का को, जो कि ब्लैक ड्रेस में थी, उसके चारों तरफ 6 साल लड़का थी और कह रही थी, इस बार तो तुम फंस गई हो, कैसे बचोगी। तभी वो लड़का स्माइल करते कहा, ओ तुम्हें लगा तुम मुझे फंसाई हो, मैं तो तुम्हें फंसाई हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई उसके तरफ देखे, तुम तो सोच भी लिया। तो अभी तो स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और प्यारे प्यारे क्यूट हाथों से कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते अच्छा नहीं लगता। और